Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss about urinary system. और urinary system में हमने बहुत सारे यहाँ पर ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज ये यूरिनरी सिस्टम का एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर 4 को जो है कंप्लीट किया था, ठीक है। आज ये यूरिनरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर रहेगा और इसी के रिगार्डिंग में एक एबनॉर्मल तरीके से भी हम कैसे किडनी में कौन कौन सी डिजीज उत्पन्न होती है उसके बारे में भी एक लेक्चर कंप्लीट जानकारी देंगे, ठीक है। तो ये चीज को भी आप पढ़ते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जानकारी दिया था एक आर्गन के बारे में, ठीक है। आज उसी से रिलेटेड एक और आर्गन है जिसका नाम है यूरेटर। आज इसमें हम यूरेटर की बात करेंगे, साथ में यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे, एज वेल एज यूरेथ्रा की भी बात करेंगे। और यूरेथ्रा में मेल एंड फीमेल दोनों यूरेथ्रा के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर समझिए, ठीक है। इस डायग्राम से आप पहले समझिए कि ये क्या है, किडनी है, ठीक है ना। किडनी जो होता है बीन शेप ऑर्गन होता है और किडनी में लगभग कह सकती हैं कि 1 मिलियन से लेकर के 1.3 या 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी नेफ्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये सभी नेफ्रॉन जो होती हैं क्या कर रही हैं, यूरिन का फिल्ट्रेशन करने का, सॉरी, यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं और साथ में ब्लड को भी फिल्टर करने का काम करते हैं। ओके। तो जैसे ही यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, कल हमने डिस्कस किया था यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में। तो यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो ये रीनल पेल्विस से होते हुए, ठीक है ना, यहाँ पर एक तरह का है और ऑर्गन कनेक्ट होता है जिसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है ना। तो यूरेटर जो होता है एक तरह का है होलो ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, ठीक ना। ट्यूबुलर ऑर्गन और साथ में कह सकते हैं मसल्स ऑर्गन होता है, पूरा मसल्स का ही बना होता है। क्लियर? और इसकी लेंथ की अगर बात करेंगे तो 10 to 12 इंच इसकी लेंथ देखने की मिलती है, ठीक है ना। ये लेंथ जो होती है तो अकॉर्डिंग टू द एज के वेरी करती रहती है, तो ये चीज को आप समझिए। यूरेटर किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने का मेन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इसका एक ही फंक्शन होता है, सबसे बड़ा मेजर जो फंक्शन है कि यूरेटर किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन यूरेटर में 3 तरीके से पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर आउटर पार्ट्स होता है, इसको बोलते हैं अपर वार्डर ऑफ द सेक्रम, ठीक है ना। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक ना, प्रोक्सिमल एरिया के पास। सेकंड होता है इसका मिडिल पार्ट होता है जिसको हम मिड यूरेटर कहते हैं। और एक लोअर पार्ट होता है जिसको हम लोअर बॉर्डर ऑफ सेक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभार कोई पूछ देता है कि यूरेटर में कितने टाइप्स के बॉर्डर होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अगर हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इस ये कैसा है, हिस्टोलॉजिकल, मतलब कि इसका अगर टिश्यू सेक्शन ले करके, ठीक है, और इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे तो इसमें 3 तरीके से लेयर पाई जाती है। एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये वाली जो नजर आ रही है आउटर लेयर, ठीक है। तो ये आउटर लेयर जो होती है फाइब्रस या इसकी मस्कुलरिस होती है। मस्कुलरिस का मतलब कि मसल्स की बनी होती है। तो यहाँ पर जो इनर और आउटर ये दोनों मिलकर के मस्कुलरिस का फॉर्मेशन करती है। सेकंड होती है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर जो होती है तो स्मूथ मसल की मिलकर के बनी होती है। क्लियर? ये वाली जो लेयर आपको नजर आ रही होगी ये होती है पूरी मिडिल लेयर। और इस लेयर में ही क्या होता है, लेमिना प्रोपिया प्रेजेंट होता है। और लेमिना प्रोपिया जिस लेयर में प्रेजेंट है तो इसी लेयर में नर्व और आर्टरीज की सप्लाई रहती है। ये चीज को भी अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। एक और लेयर होती है जो इनर लेयर होती है। ये जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है ल्यूमेन का जो व्हाइट वाला पार्ट है, इसी से अटैच ये जिग जैग के नजर आ रहा होगा, ये पार्ट्स होता है इनर लेयर का, ठीक है ना। और ये जो इनर लेयर है ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, ठीक है ना। ट्रांजिशनल एपिथेलियम या कि इसी को यूरोथेलियल लेयर भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। यूरेटर्स के बारे में इतनी जानकारी है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि किडनी से यूरिनरी ब्लडर को कनेक्ट करना, ठीक है, और यूरिन को आगे की ओर ड्रॉप बाय ड्रॉप पास आउट करना, किसमें, यूरिनरी ब्लडर में। इतना आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है।
यहाँ पर एक और पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं बेसिको यूरेटिक जंक्शन, ठीक ना, बेसिको यूरेटिक जंक्शन। और जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में जा करके हो जाता है उसको ओरिफिस बोलते हैं, लेकिन इंट्राम्यूरल यूरेटर भी बोला जाता है इसको। ये चीज को भी अपने माइंड में रखिएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट आर्गन पढ़ लेते हैं इसी के रिगार्डिंग में, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर भी एक तरह का कह सकते हैं कि मस्कुलर खोखला आर्गन होता है, ठीक ना, मस्कुलर होलो आर्गन होता है और ट्राइएंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? ट्राइएंगुलर शेप का है। ये देख सकते हैं ये जो आपको नजर आ रहा है ये ट्राइएंगुलर शेप का है, नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये आर्गन। क्लियर। और ये जो आपको यूनरी ब्लैडर आर्गन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो एक्चुअल में ये जो आर्गन नजर आ रहा है तो ये आर्गन है फीमेल का है, ठीक है ना। मेल और फीमेल दोनों का है, सेम ही होता है यूनरी ब्लैडर का, ठीक है। और यहाँ पर ये लोअर पेल्विस के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोअर पेल्विस मतलब कि जेनाइटल एरिया में प्रेजेंट होता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है ये बॉडी पार्ट्स होता है वाला, बड़ा वाला, और ये नीचे की ओर जो रहता है इसको नेक बोलते हैं, ठीक है ना। तीन तरीके से ये मसल्स पाई जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक इनर मसल्स होती है, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाली जो नजर आ रही होगी इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, इनर वाली को, ठीक है। एक मीडियल मसल्स होती है जिसको हम सर्कुलर मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक आउटर मसल्स होती है जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहते हैं। ये जो एडवेंटेसिया नजर आ रही है ये आउटर मसल्स होती है। और ये इनर मसल और आउटर मसल्स इन दोनों के बीच में जो मीडियल मसल्स होती है, तो यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग मसल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं डुट्रूसर्स मसल्स। ये मसल्स को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि डुट्रूसर मसल से क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि डुट्रूसर मसल्स कहाँ पर फाउंड होती है, तो यूनरी ब्लैडर में। क्लियर। इतना यूनरी ब्लड के बारे में जानिए। आगे समझिए कि यूनरी ब्लडर जो होता है कि एक स्मूथ मसल्स को होती है जिसको हम डिट्रूसस मसल्स भी कहते हैं। और यूनरी ब्लडर की जो इनर वाली लेयर होती है, ठीक ना, वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। और इनर यूनरी ब्लडर की जो पोस्टेरियर वार होती है तो एक स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा होगा, ये पोर्शन जो आपको नजर आ रही है पेन से हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्राइगोन। मतलब कि ट्राइगोन एरिया में ये बना रहता है। ट्राइगोन में यूरेटस ओपन होने का काम करता है, मतलब कि जो यूरेटर होता है वो ओपन होता है और यूरिन को किडनी से यूनरी ब्लैडर में लेकर आता है। मतलब कि ये जो यूरेटर है, ठीक है, ये वाला जो यूरेटर है ये क्या हो रहा है, ट्राइगोन के पास ओपन होता है, ठीक है, और यूरिन को लेकर आता है। और यूनरी ब्लैडर की कैपेसिटी की बात करेंगे तो लगभग 400 से लेकर के 520 ml नॉर्मल ये कंटेन करके रख सकता है यूरिन को, ठीक ना। और ये जितना ज्यादा यूरिन को कंटेन करेगा उतना ज्यादा ये एक्सपांड होता चला जाएगा, ठीक ना, मतलब फैला। लेकिन नॉर्मल अगर बात करेंगे यूनरी ब्लैडर की कैपेसिटी के 400 से 50-20 आप ml याद रखिएगा, ठीक है। यूनरी ब्लैडर का काम एक मुख्य इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये यूरिन को स्टोर करता है और यूरिन को टेम्पोरेरी स्टोर करके रखता है, परमानेंट नहीं करता है, टेम्पोरेरी करता है। और जैसे ही माइंड में यूरिनेशन की एक्टिविटी चलेगी तब जा करके आप यूरिन को पास आउट करेंगे। क्लियर। तो यूनरी ब्लड के बारे में जानकारी इतना रखिए, तीन मसल्स का नाम याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी ये यूनरी सिस्टम का एक पार्ट्स आर्गन होता है, ठीक है ना। और यूरेथ्रा जो होता है मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होता है। क्या क्या डिफरेंट होता है इसको हम जरूर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नॉर्मल पहले यूरेथ्रा के बारे में, तो मेल में यूरेथ्रा जो होता है डुअल फंक्शन का काम करता है। मतलब कि डुअल इसमें आर्गन का काम करता है। कैसे कि ये यूरिनरी और रिप्रोडक्शन दोनों का है फंक्शन करने का काम करता है, ठीक है, दोनों का फंक्शन करता है। मतलब कि ये यूरिन और सीमेन दोनों को एक ही रास्ते से पास आउट करने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर यूरिथ्रा को बताया गया है कि ये डुअल आर्गन, ये डुअल आर्गन नहीं कह सकते, मतलब डुअल फंक्शन का काम करता है, ठीक है। जबकि फीमेल में ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, यूरिनरी फंक्शन का कार्य करता है, मतलब कि यूरिन कार्य का काम करता है। इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या क्या होता है इस चीज को समझिए, आगे भी डिटेल्स देखेंगे बट थोड़ी सी यहाँ पर ओवरव्यू देख लीजिए कि जो मेल होता है
और एक फीमेल होता है, दोनों का यूरिनरी जो यूरेथ्रा होता है अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो मेल का यूरेथ्रा लॉन्ग होता है जबकि फीमेल का यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब मेल का यूरेथ्रा लॉन्ग है तो इसकी लेंथ भी ज्यादा रहेगी, 18 से लेकर के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि फीमेल का शॉर्ट है तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर आपको देखने की मिलेगी। ये जो ऊपर वाला डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये है फीमेल का, ठीक ना, ए नंबर। और ये जो नीचे नजर आ रहा है ये फीमेल, सॉरी, नीचे वाला मेल का है और ऊपर वाला फीमेल का यूरेथ्रा ऑर्गन है। क्लियर। फंक्शन की बात करेंगे तो ये यूरिनेशन करता है, ठीक ना, और साथ में ये रिप्रोडक्शन करने का भी काम करता है। दो फंक्शन होते हैं यूरेथ्रा का मेल में, जबकि फीमेल में ओनली फॉर द यूरिनेशन, मतलब सिर्फ यूरिन निकालने का काम करता है। क्लियर। कोर्स की बात करेंगे तो इसमें ये कर्व ये कि डबल के रूप में दिखाई देता है, ठीक है ना। और जबकि ये जो होता है तो नियरली स्ट्रेट रहता है, ठीक है ना। बट इसमें क्या हो रहा है कि फुली कैथेटराइजेशन इजिली होने की प्रोसेस होती है। क्लियर। क्लियर, इतने इसके बारे में जान लिए आप। इसका ऑर्गन भी देख सकते हैं किस टाइप का नजर आ रहा है। आगे देखते हैं, पहले हम मेल यूरेथ्रा के बारे में, ठीक है ना। मेल यूरेथ्रा के बारे में देखेंगे तो मेल में जो यूरेथ्रा है तो ये डुअल फंक्शन का काम करता है, ठीक ना। मतलब कि ये रिप्रोडक्शन का है और यूरिनेशन का, दोनों का ये फंक्शन काम करता है, ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है 20 सेंटीमीटर होती है, इस चीज को समझिए। और यूनरी ब्लडर से पेनिस तक ये फैला हुआ रहता है, यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या होता है, इसका एक्सटेंड रहती है। मेल यूरेथ्रा में 3 तरीके से पार्ट्स पाए जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। एक होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, सेकंड होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और थर्ड होता है स्पंजी यूरेथ्रा। क्लियर। ओके। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें इस टाइप का नजर आ रहा है। जो ये यूनरी ब्लडर के नजदीक ये एक तरह का डायग्राम आपको बटर के रूप में दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और इसी से अटैच हुआ एक और होता है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है ना। और ये जो आपको नजर आ रहा है लॉन्ग वाला, इसको बोलते हैं स्पंजी या कि पेनिस यूरेथ्रा। क्लियर। तो इसको भी अपने माइंड में बनाकर रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जनरेट होते हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं फीमेल यूरेथ्रा के बारे में। फीमेल यूरेथ्रा जो होता है मेल यूरेथ्रा के कंपेरेचर में शॉर्ट होता है, ठीक है ना। लगभग कह सकते हैं कि 4 to 5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। यह यूरोजेनाइटल डायफ्राम से एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओरिफिस तक ये फैला हुआ रहता है। क्लियर। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसका ओपनिंग एरिया होता है, ठीक ना, ये ग्लाइटोरिस है और ग्लाइटोरिस के नीचे ही इसका यूरेथ्रा होता है, फीमेल का है, ठीक ना। और ये जो यूरेथ्रा है उसी के जस्ट नीचे ये वेजाइनल रहता है। क्लियर। और वेजाइना की ये लगभग कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एनस पाया जाता है। क्लियर। आप इस वाले डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये इसका क्लाइटोरिस है, लेमिया मेजोरा है, ये सब टर्म हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और ये जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। एक चीज आप इसमें याद रखिएगा कि यूरेथ्रा के पास एक ग्लैंड होती है जिसको हम स्कैनी ग्लैंड भी बोलते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि स्कैनी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ठीक ना। और बर्थोली ग्लैंड भी इसी में पाई जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव में। ये आगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो इतना इसके बारे में जानकारी थी। अब यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, थोड़ी सी स्फिंक्टर समझ लेते हैं स्फिंक्टर होता क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पाया जाता है। स्फिंक्टर का मतलब ये होता है तरह कह सकते हैं कि बैरियर करना, ठीक है ना। यूनरी ब्लडर में 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है ना। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो आपको यूनरी ब्लडर के पास पाया जाएगा इसको बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक ना। और जहां से इसकी यूरिन पास आउट हो रहा है जिसको हम यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं, तो यहाँ पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। एक्चुअली में जब यूरिन प्रोसेस होती है, ठीक है ना, तो आप यूरिन कर सकती, जब कर लेते हैं तो वहां पर यूरिन फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप आना रुक जाता है, देन इसके बाद टोटली बंद हो जाता है। फिर जब यूरिनेशन की माइंड में प्रोसेस चलेगी तभी जाकर आप कर पाएंगे। तो ये स्फिंक्टर के कारण ही रुक पाता है, ठीक है ना। बहुत सारे नर्व की सप्लाई भी होती है। 2 तरीके से यहाँ पर बता रहा है कि नर्व सप्लाई द यूनरी ब्लडर, ठीक ना। यूनरी ब्लडर में जो नर्व सप्लाई होती है वो ऑटोनोमी के नर्व की सप्लाई होती है, ठीक ना। मतलब कि जब प्रोसेस होगी तो होगी, बाकी अपने आप बंद हो जाएगी।
फीलिंग ऑफ द यूनरी ब्लडर, यूनरी ब्लडर कैसे फील हो रहा है, तो किडनी में प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन लगातार यूरिन का फॉर्मेशन करता रहता है, ठीक ना। अब जब यूरिन का फॉर्मेशन करेगा तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरेटर में आएगा, और यूरेटर से फिर जो होता है यूनरी ब्लडर में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा स्फिंक्टर की प्रोसेस होती है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, आज इसमें हमने इतना एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ से आपका ये यूनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम फिनिश होता है। एक और इसमें लेक्चर बनेगा इसका अप्लाइड फिजियोलॉजी, या कह सकते हैं इसकी एबनॉर्मलिटीज, उसको भी हम आगे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो ओके, थैंक यू सो मच।